हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास के जंबल वर्ड। दोस्तों जंबल वर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा नाइट ड्रीम्स मान लो आप, कि हो ही नहीं पाते उनके, इतने समझ में नहीं आता उनके, करें तो करें कैसे, और लास्ट में उसे छोड़ ही देते हैं वो, या गलत होते हैं, मार्क्स तो उसमें मिलते ही नहीं है। कभी उम्मीद ही भी नहीं कर सकते हो कि जंबल वर्ड में उन्हें मार्क्स मिल सकते हैं। और ये हकीकत है, जंबल वर्ड का कोई फॉर्मेट तो होता नहीं है, वो करें तो कैसे करें, तुक्का भेड़ते हैं, तुक्का गलत हो जाता है, मार्क्स आते ही नहीं है, और 3 से 4 मार्क्स उनके चले जाते हैं। अब क्या करें ऐसे में। तो दोस्तों बहुत विचार किया मैंने इस बात पे और काफ़ी सोचा, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो इसका कोई फॉर्मेट है नहीं, लेकिन मैं हल्का सा थोड़ा जुगाड़ करा है इसमें। अगर आपको पसंद आएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए, और प्लीज़ अगर पसंद आया तो कमेंट तो कर ही दीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जंबल वर्ड। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो चले शुरू करते हैं क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 10th में, अब तो खैर हर क्लास में आते हैं, ये सेक्शन बी में आता है, और माना ही जाता है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो 3 से 4 नंबर के बीच आता है, कभी 3 देते हैं कभी 4 देते हैं। दोस्तों जंबल वर्ड में वैसे तो कोई अपना कोई फॉर्मेट होता नहीं है, लेकिन मेरी सोच कहती है कि मैं इसे 2 तरीके से बना सकता हूँ। तो वो 2 तरीके क्या हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। कौन से 2 तरीके हैं देखिए भाई। पहला तो है मेरा देसी तरीका ये, कि वाक्य के शब्दों की हिंदी बना लो भाई। अगर आपकी ग्रामर इस लायक है थोड़ी बहुत कि आप हिंदी बना सकते हैं, उसकी वर्ड मीनिंग में आपका अच्छा वो है, तो आप इसको सबसे पहले आप हिंदी बना लीजिए इसकी। तो हिंदी बनाने से आपका ये सारा हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। चलो इतना भी नहीं हो रहा तो एक काम कर लीजिए, ये कर लेते हैं। ग्रामर तो थोड़ी बहुत आपकी सही होगी, कभी पढ़ी होगी बचपन में। तो क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट जो काम को करता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वाज वर, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मेन वर्ब यही होती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। गो, कम, आना जाना, जिसके अंदर पीछे ना लगे, वो सब मेन वर्ब होती हैं, आपने कभी याद करी होंगी, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि ग्रामर का पार्ट है, इसे मैं ग्रामर में बताऊंगा, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इतना सा बताना चाहूँगा कि इनडायरेक्ट अगर हिंदी में बात करूँ तो इनडायरेक्ट होता है दूसरा व्यक्ति, जिसको कहते हैं हमें, तुम्हें, उसे, उन्हें, ये सब इनडायरेक्ट होते हैं। इंग्लिश में बात करूँ तो ये होता है मी, अस, यू, हिम, हर, हिज, ये सारे इनडायरेक्ट होते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जितनी भी हमारी दुनिया में सारी निर्जीव चीज़ें हैं ये सब डायरेक्ट होती हैं। कुछ दिखती हैं कुछ नहीं दिखती, जैसे अंग्रेज़ी है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हालांकि दिखती नहीं है, नॉर्मल महसूस कर सकते हैं। और कुछ दिखने वाली चीज़ जैसे कुर्सी, पेन, पेड़, किताब, ये सारी डायरेक्ट होती हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन से आप वाकिफ हो गई, इन, एट, ऑन, फॉर, ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। और ये अदर, ये फालतू के वर्ड होते हैं। फालतू के वर्ड मतलब जो बाकी जो कुछ बच जाता है वो प्रीपोजिशन के साथ इसमें जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये 2 मेरे तरीके हैं अपने। अब देखते हैं इन 2 तरीके से मेरी बात कहाँ तक सच होती है, और तब सच होगी जब मैं एग्जाम्पल लूँगा। तो चलो पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 7 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। लुक एट द वर्ड एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, नीचे एक वर्ड दे रखा है या एक फ्रेज दे रखी है, उसे पढ़ो। रीअरेंज द फॉलोइंग, इसको दोबारा से लिखो। वर्ड्स को फ्रेज द मीनिंगफुल सेंटेंस शोन इन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ साथ ताकि उसका मीनिंग सही निकल सके। एग्जाम्पल को छोड़ दो, पहले हम डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं। भाई कह रहा है कैन किल इलेक्ट्रिक एंड शॉक, भाई दे दिया हमें एक मोडास, 1 नंबर का है ये, करो सही से। तो भाई क्या करना है, चलो मैंने अपने तरीके से कराया, देखता हूँ किस ढंग से कराया, आपको समझ में आ जाएगा। चलो देख लेते हैं जी। बिल्कुल दिख रहा है आपको, कैन किल इलेक्ट्रिक एंड शॉक। देखिए पहले ही देसी तरीका है मेरा ये, मैंने बना ली है हिंदी सबकी, इतनी तो मुझे ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, पढ़ ली थी कभी। चलो देखते हैं क्या है। कैन का मतलब है सकता है, किल का मतलब मारना होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली होता है, एन का मतलब एक होता है, शॉक का मतलब झटका होता है। अब भाई इन तीनों जितने भी 4-5 ये वर्ड हिंदी के, जरा इन्हें जोड़ के देखो कैसी हिंदी निकल रही है। कैसे जोड़ो, सकता है, मारना, बिजली, एक झटका, ये तो गलत है। तो भैया क्या हो सकता है इसमें, देखते हैं। एक झटका बिजली का मार सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि हाँ सही है, वैसे यही सही लग रहा है कि बिजली का एक झटका मार सकता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक झटका बिजली का
मार सकता है, ये बेटर है क्योंकि दूसरी तो वर्ब है ही नहीं इसमें। तो यही लगा लेते हैं, एन शॉक इलेक्ट्रॉनिक या एन इलेक्ट्रॉनिक शॉक, ये बढ़िया रहेगा, एक बिजली का झटका मार सकता है। तो फाइनल यही कर देते हैं, एक बिजली का झटका मार सकता है। चलिए ये तो हो गई हिंदी की तरफ से। अगर मैं बात करूँ इसे अपने इस वाले तरीके से, दूसरे तरीके से, तो भाई सब्जेक्ट है, इसमें कौन काम को कर रहा है, सब्जेक्ट होता है वो, काम कौन कर रहा है इसमें, एक झटका, यानी कि ये तो कर रहा है काम, तो ये हो गया। उसके बाद वर्ब है मोडाल से, हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, मोडाल्स, कैन, यानी कि मैं कैन लूँगा इस पर दूसरे नंबर पे, और कैन के साथ तो देखो ये है ही, तो इसको साथ में ले लेंगे, ठीक है। एन शॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, बस छोटा सा था कर दिया, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, दूसरा है ये इन एवरी ईयर, थोड़ा बड़ा है। इन एवरी ईयर पीपल दिस वे डाई मैनी। तो ये इतने सारे वर्ड हैं, मैंने काम कर रखा है, इसकी हिंदी बना ली सबकी। इनका मतलब में, हर एवरी ईयर का हर साल, पीपल का मतलब लोग, दिस वे का मतलब इस तरह, डाई का मतलब मरना, मैनी का मतलब कई। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले उल्टी सीधी पहले इसे जोड़ता हूँ। चलो देख लेते हैं। मैं हर साल लोग इस तरह मरना कई। तो भाई मेरा जो अंदाज़ा कह रहा है, हर साल कई लोग तो शायद आएंगे यहाँ तक, हाँ मैं पहुँच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो कई लोग ले लेते हैं, कई लोग, उसके बाद भाई क्या होते हैं, मरते होंगे, कई लोग मरते हैं इस तरह से हर साल में, ये भी ठीक लग रहा है। या कई लोग मरते हैं हर साल इस तरह से, कुछ भी ले सकते हैं। और बाकी देखो मेरा तरीका तो यही है कि भाई कई लोग हर साल इसी तरह से मरते हैं, तो मेरा यही है, मैनी पीपल डाई दिस वे, इस तरह से हर साल में, इसको ले लेते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदर वाले में आगे पीछे ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और दूसरा तरीका मेरा ये है कि मैंने इसमें कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कराए, देखो प्रीपोजिशन आ गई है, ये अदर हो गया, पीपल ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, और मैनी ये भी एक डिटर्मिनर से साथ में ले लिया। तो सब्जेक्ट पहला ये ले लेंगे, मैनी पीपल, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से वर्ब आनी चाहिए, जो कि मैंने वर्ब ले ली, डाई मरते हैं, फिर ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरह से, फिर उसके बाद मैंने प्रीपोजिशन ले ली, देखो मैं हर साल, ये अदर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा जंबल वर्ड का तरीका, बताओ कैसा लगा। 19-20 तो थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा आपको, अगर इस तरीके से कर सकते हैं आप, तो जंबल वर्ड से आसान चीज़ कुछ है ही नहीं। तो बोलो कैसी रही। तो दोस्तों ये था जंबल वर्ड, 4 मार्क्स ले लेना अगर इस ढंग से करेंगे आप। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लास्ट तक देखा हो तो उसके लिए धन्यवाद, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।